सामीन गिरामी, आज अनाजिल मुकद्दसा का तारुफ करवाते हुए 5 मिनट कुरान करीम के साथ इस प्रोग्राम में हम इसका दूसरा हिस्सा पेश करते हैं। ये अनाजिल मुकद्दसा को कैनोनाइज या इनका मुसद्दका वर्शन किस तरह तैयार किया गया, ये किंग जेम्स ने, बरतानिया के किंग जेम्स ने 1604 में बहुत सारे स्कॉलर उलमा की, कहते हैं कि कुछ 70 से ज्यादा स्कॉलर्स को उसने बिठाया और उसने हजरत ईसा पे उतरने वाली वही और उससे पहली वहियों को, जो पहली वहियां थी उनको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो वही उतरी उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को उसने 1604 में तहरीर करवाया और 1611 को उसने शाया किया। लेकिन मैं अर्ज करूं कि एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी मुफक्किर है वोल्टायर, उर्दू में लिखते हुए लोग इसको वॉल्टियर लिखते हैं, वाओ अलिफ लाम टे जे रे, वॉल्टियर। वोल्टायर इसका सही तलफ्फुज है। ये ड्रामा निगार था और मसीही था और मसीही मरा। ये 1779 ईस्वी में ये फौत हुआ फ्रांस में। इसका कहना यह है कि एक जमाने में हमारी ईसाई दुनिया में कमो बेश 70-72 के करीब अनाजील थी। खैर, उनमें से एक अजीबोगरीब अंदाज में इन 4 का इंतखाब किया गया या 5 का इंतखाब किया गया। नाज़रीन गिरामी, आप हैरान होंगे कि ये तो कैनोनाइज हो गई 4 या 5 बाइबल्स, अनाजील। जो बाकी थी उनको एपोक्राइफल यानी गैर मुसद्दका मसीही लिटरेचर का नाम दिया गया। एपोक्राइफल लिटरेचर का नाम उसको दिया गया। और ये एपोक्राइफल जो इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है, आप हैरान होंगे कि इन अनाजील में और उनमें कितना फर्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस एपोक्राइफल में कई अनाजील में लिखा है कि ही वॉज नॉट अ सन ऑफ गॉड। कई अनाजील में लिखा है ही वॉज स्पिरिचुअल सन ऑफ गॉड। वो अल्लाह के रूहानी बेटे थे, असल बेटे नहीं थे। आप हैरान होंगे कि कई अनाजील में लिखा है ही वॉज डायरेक्टली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। डायरेक्टली बिगॉटन सन ऑफ गॉड में वो बच्चे और वो हमारे दोस्त जो बॉटनी ज़ूलॉजी समझते हैं, उनको पता है कि बॉटनी में उनको ज़ूलॉजी में पढ़ाया जाता है कि लाइक बिगेट्स द लाइक बट नॉट द जस्ट लाइक। डायरेक्टली बिगॉटन से मुराद ये है कि मैं अपने बाप का डायरेक्टली बिगॉटन सन हूं। माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद। तो हजरत ईसा अल्लाह के ऐसे बेटे करार दिए गए। हाँ, बरनबास में और ऐसी कुछ और बाइबल्स में जिनको कैनोनाइज नहीं किया गया, मुसद्दका शुमार नहीं किया गया, तो उनमें लिखा हुआ है कि ही वॉज हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, ही वॉज नॉट अ सन ऑफ गॉड। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात गिरामी के बारे में इन सारी बाइबलों में इस तौर पर इख्तलाफ है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में अर्ज किया था कि जो अनाजील मुकद्दसा हम तक पहुंची हैं उसमें से सिर्फ 18% हजरत ईसा की जानिब मंसूब किए जाने वाले बयानात ईसाई उलमा की राय में उनकी जानिब मंसूब किए जा सकते हैं। ये काउंसिल ऑफ नाइसिया है। आप हैरान होंगे, काउंसिल ऑफ नाइसिया 325 ईस्वी में रोमन अंपायर ने पहली मर्तबा तसलीस को, ट्रिनिटी को उन्होंने कैनोनाइज किया और उसको बाइबल का हिस्सा करार दिया। तसलीस को हजरत ईसा के उठाए जाने के तकरीबन 300 साल बाद या 295 साल बाद तसलीस का नजरिया ईसाइयत में शामिल किया गया। फिर रोमन अंपायर ने 381 में बाकायदा तौर पर ईसाइयत को अपना सरकारी मजहब करार दे दिया। उसके बाद 450 में, 535 में, 787 में बार बार ये मीटिंग्स होती रहीं और वो बाइबल का फैसला करते रहे। आप हैरान होंगे कि बाइबल ही के प्रोलॉग में और उसके मुकदमे में वो लिखते हैं
کہ 1931 میں بھی 1931 تک بھی انجیل مقدس کے کئی نئے نسخے ملے ہیں۔ میں آخری بات یہ کہوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں 9ویں سال آپ نے سیزر کو روم میں ایک خط لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم روم، کہ ہرقل روم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلام علی من اتبع الہدی، اس پہ سلامتی جو ہدایت کو مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا اسلم تسلم، تم اگر اسلام قبول کر لو تو اللہ تجھ پہ انعام کرے گا، تم بھی بچ جاؤ گے، اور اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرو گے تو تیرا جرم بھی تیری گردن پہ ہوگا، اور اکارجین کا اور اساسی جین کا جرم بھی تیری گردن پہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 325 میں جب رومن امپائر نے تثلیث کو سرکاری مذہب کے طور پر اختیار کر لیا تو رومن امپائر یہ ظلم کرتی تھی، جو تثلیث نہیں مانتا تھا اس کو قابل گردن زدنی قرار دے دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ کو خبریں ملتی تھی کہ رومن امپائر اور اس کے زیر نگی علاقوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک توحید کی جانب مائل ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل روم کو، سیزر کو لکھتے ہیں، اگر تم ایمان نہ لائے تو تیرا گناہ بھی تیری گردن پہ ہوگا، اور عوام الناس جو ابھی تک توحید کے قائل ہیں ان کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ تو ہمارے مسیحی دوستوں کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کتاب عین اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی۔ شکریہ جی۔